हाँ तो यार, इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि एसएससी जीडी जो कि 2024 में जिनका एग्जाम्स है और एसएससी सीपीओ जिनके एग्जाम 2024 में ही है, तो इन दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आप कह सकते हो। और ये कह सकते हो कि हाँ सर, पहले जीडी की अगर हम बात करें तो कैसे जीडी में हम एंट्री ले पाए, कैसे जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हम क्लियर कर पाए। जीडी हम किसको बोल रहे हैं? जनरल ड्यूटी के लिए हम जीडी वर्ड यूज करते हैं। तो एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न आज से 2 साल पहले था वो बिल्कुल चेंज था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। आप मेरे को जानते ही होंगे, एसएससी जीडी क्वालिफाई है मेरा और एसएससी सीपीओ मेरा क्वालिफाइड है। और आईबीपीएस, एसबीआई, इन सब का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। रीजनिंग में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में, ऑनलाइन अनअकैडमी पे। तो अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में आपके पास रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश या हिंदी में से चॉइस होती है और आपके पास आती है जीएस सर। तो आपको बात समझनी होगी कि सर इसमें कितने मार्क्स लाए कि हमारा क्लियर हो जाए पहले तो। दूसरा, हम कितने मार्क्स लाए कि हमें कोई अच्छी फोर्स मिल जाए, है ना। इसमें फोर्सेज होती हैं, एसएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया और आपका सीआरपीएफ हो गया, है ना। ये शायद मैंने बोल दिया था। तो आपको समझना पड़ेगा, एक तो होता है बच्चे को एंट्री लेनी है किसी भी एग्जाम में, मतलब किसी भी फोर्स में। एक होता है अगर आप एसएसएफ चूज करते हो, है ना, या कोई अच्छी फोर्स चूज करते हो तो आपको दिल्ली मिल जाएगी और ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा और आप आगे की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो हम मैक्सिमाइज करेंगे स्कोर को, हम मैक्सिमम स्कोर ही लेके चलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तब जाके तो हमारा कुछ स्कोर आ पाएगा या एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो मैं सिंपल सा रूल ये बताऊंगा कि आपको पता है कि आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी दोनों मिलाकर, ठीक है, क्योंकि चॉइस आती है, मैथ्स और जीएस 20-20 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास आज के टाइम में पेपर में। और 20 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 40 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में। कितने घंटे का? 1 घंटे का। 60 मिनट मिलेंगे आपको। 160 नंबर का पेपर करना है, मतलब 80 क्वेश्चंस का पेपर करना होगा। बात समझो। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो वो 20 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं सर कि उसमें से आप 19 क्वेश्चन भी नहीं, पूरे 20 क्वेश्चन ठीक करो, ठीक है। उसके लिए मैं लेके आ रहा हूं बिल्कुल फ्री क्लासेस रीजनिंग के ऊपर। उसमें पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा उस टॉपिक का वही कंसेप्ट समझा के, जितना आपके लिए रिलेवेंट है। मैं बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं देने वाला, जितना आपके लिए रिलेवेंट है उतने को कर कि आपका सिलेक्शन हो जाए। टाइम जितना कम मुझ पे इन्वेस्ट करोगे या किसी वीडियो पे इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम में दे पाओगे आउटपुट। तो मेरा मानना है क्वालिटी वाली स्टडी में करवाने की कोशिश करूंगा और उस रीजनिंग की वीडियो को आप इस यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे, प्लस इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि अनअकैडमी पे भी मेरी फ्री क्लास चलेगी। 12 दिन पहले उस पर चलेगी, 12 से 15 दिन लगा था अनअकैडमी पे। तो सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करना है, कोई भी पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। प्लस उसके साथ साथ फिर चलेंगी यूट्यूब पे मेरी क्लासेस। यूट्यूब पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि रेगुलर चलेगी, हो सकता है ऑल्टरनेट डेज चले, एक दिन छोड़कर उसके बाद चले। लेकिन जो अनअकैडमी पे भी 15 सेशंस होंगे, वो 15 सेशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार होंगे। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। आज का टाइमर लगा लो, रात 7:30 बजे, 7 बजे टाइम है क्लास का। तो रात 7 बजे उसको ज्वाइन कर लेना। 1 घंटे की क्लास होगी। फिर देखना कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आ पाए हैं, ठीक है। और अपना कंपटीशन देखना, उसमें पोलिंग वगैरह मैं करवा दूंगा आपकी। अगर मैथ्स की मैं बात करता हूं तो पहले तो सिस्टमाइज वे में आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि मैथ्स में सर क्या क्या आता है। टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, परसेंटेज आएगा, रेशियो आएगा, एवरेज आएगा, एंड उसके बाद आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा। तो अगर ये 9-10 टॉपिक आप कर लेते हैं ढंग से बिल्कुल, तो 20 क्वेश्चंस में से सर आपके 15 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे मिनिमम। अब बात आती है एडवांस के पोर्शन में। अगर आप मेंसुरेशन कर लेते हैं और 2 क्वेश्चंस उसमें से आते ही आते हैं, जैसा कि अब देखा जा रहा है कांस्टेबल में भी आप देखेंगे, दिल्ली पुलिस में 2 क्वेश्चंस आए हैं। फॉर्मूला बेस्ड होती है मेंसुरेशन, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बहुत बेसिक होती है। उसका सिर्फ फॉर्मूला भी कर जाएंगे अच्छे से और बेसिक क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। किसी भी अच्छे टीचर को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी का नाम तो नहीं लूंगा मैं। तो ये कुछ टॉपिक्स बताए, इन टॉपिक्स पे गौर कर सकते हो। यही सेम टॉपिक्स मैं अभी टेलीग्राम पे डलवा रहा हूँ, तो उस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें देख सकते हैं कि कैसे हम अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें एग्जाम से पहले। बात आती है आपकी इंग्लिश या हिंदी की। देखो, हिंदी का मुझे मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हिंदी के लिए मैं यही बोलूंगा किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन कर लें, ठीक है, उनसे सीख लें, या लूसेंट किताब को फॉलो कर सकते हो आप, उससे बाहर तो कुछ नहीं आता। प्लस इंग्लिश की मैं बात करूंगा तो इंग्लिश में मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, हर एग्जाम में आते हैं। लगभग 50 में 50 मार्क्स का है तो 40 तो आते ही आते हैं यार। ये मतलब बहुत लोगों के भी आते होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो इंग्लिश में ग्रामर्स पे फोकस कर लो। ग्रामर मैं ये नहीं कहूंगा रटो, अगर आप रीडिंग करके समझ पा रहे हो लाइन क्या कह रही है तो आप
फाइंड कर लेंगे कि क्या चीज गलत हो सकती है सेंटेंस पे, है ना, क्या गलत हो रहा है सेंटेंस पे। ऐसे ही अगर मैं रूल्स की बात करता हूं तो रूल्स पढ़े जा सकते हैं 10-12 चैप्टर से ग्रामर में। आर्टिकल्स, नाउन, वर्ब, जीरंड, पार्टिसिपल, सॉरी एडवर्ब्स, और उसके बाद आपका आ जाता है टेंसेस। तो इस तरीके से 2-2 पेज के टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। एक इंग्लिश की पैरामाउंट की किताब आती है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, नॉर्मली बता रहा हूं मैं। वो किताब अच्छी है, उससे आप कर सकते हैं अगर हिंदी माध्यम से हैं। और उसके साथ साथ जो वोकैबुलरीज होती हैं, अगर आप इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे तो वोकैबुलरीज के लिए आप जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सिर्फ उसको पढ़ जाना, कोई किताब से मत पढ़ना, लिख देना सिनोनियम्स। उसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा चाहे अपने ग्रुप पे टेलीग्राम में, ठीक है, आप लिखना भी मत, सिनोनियम और एंटोनियम ऐसे करके आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी, लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, वो सारी पढ़ जाना। जैसे ही वो सारी पढ़ जाओगे तो लगभग उसमें से ही आते हैं शब्द, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली आस्क करे हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में एसएससी ने। तो इसके बाद आती है आपकी जीएस जीके। जीएस जीके में सर आपका सेम मैं वही बोलूंगा जो मैंने टॉपिक्स डलवाए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो टॉपिक सबसे पहले करने हैं आपको, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगा। जब वो टॉपिक्स हो जाएं और आपके पास टाइम बच जाए तो आप मेरे पास आएंगे कि सर अब हमें और टॉपिक्स बता दीजिए, ठीक है, वो टेलीग्राम के थ्रू ही बताएंगे मुझे आप। तो आप उन टॉपिक्स को सबसे पहले करो। जैसे हिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो मॉडर्न के अंदर आपको टाइमलाइन पूरी पता हो 1885 से लेकर 1947 तक क्या हुआ था। ऐसे ही अगर पॉलिटी की बात करें तो डीपीएसपी टिप्स पे होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, बोरो लिस्ट, और आपका प्रियम्बल के अंदर कौन से 42वें संशोधन के तहत 1976 में क्या ऐड हुआ था, क्या हटाया था, क्या ऐड करा था, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये बेसिक चीजें पहले सबसे पहले करनी है आपको। अगर आपको इनका सोर्स नहीं पता तो आप लूसेंट के साथ जा सकते हो या किसी टीचर से पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही कवर करो, ठीक है। और फिर जैसे ही टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो इनके प्रीवियस ईयर लगाओ। जैसे ही प्रीवियस ईयर लगाओगे तो एक ठोस हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा आपको, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाएगा अभी, क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा खासा है। फरवरी में एग्जाम्स हैं आपके, फरवरी मार्च में, तो तब तक आपका कंप्लीट हो जाएंगी चीजें। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो आप रीजनिंग से तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं 40 मार्क्स हैं आपके पूरे, ठीक है, मैं एक भी नहीं हटने दूंगा। चाहे वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलॉजिज्म के आ रहे हैं, किसी के भी आ रहे हैं। एक बार आप पढ़ के देखिएगा, क्लास को आज ज्वाइन करिएगा 7 बजे अनअकैडमी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका ही फायदा, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे आ रहे हैं तो मैं अच्छा से और पढ़ाऊं। दूसरी बात आती है आपकी मैथ्स की। तो मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन बताए तो 30 मार्क्स तो आपके मिनिमम बन जाएंगे अगर आप ये टॉपिक्स कर जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो 40 और 30 70 हो गए आपके। जीएस जीके में ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं तो भाई मैंने तो लगाए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके फिर भी लगेंगे तो 20 मार्क्स वहां से हो जाएंगे आपके। तो अभी 40 और 30 70 और 20 90 मार्क्स हो गए हैं। फिर आपकी बात आती है इंग्लिश या हिंदी। हिंदी में अगर आप स्ट्रांग है तो आपने देखा होगा बच्चा 15 क्वेश्चन लगा देता है, ठीक है। इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन लगा देता है, ठीक जो होते हैं, लगाता तो वो 20 भी होगा, ठीक है, अराउंड 15 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं। तो 30 नंबर भी अगर मैं ऊपर उठा लेता हूं तो 30 मतलब 120 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। तो 120 मार्क्स अगर रॉ स्कोर ला रहे हो तो अभी के लिए बुरा नहीं है। उसके बाद बूस्टअप करने के लिए तैयारी मैं बताऊंगा आपको कैसे हम इसको 140 ले जाएं रॉ स्कोर को। उसके बाद क्या होगा, फिर आपका नॉर्मलाइज हो गई खुद 150 प्लस बैठेगा। 160 का तो एग्जाम ही है, 160 का तो एग्जाम ही है सर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं 75% अभी आपको समझ आ रहा होगा कि 75% स्कोर कैसे किया जाए। 160 का 75% 120 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। और उसके बाद अनअकैडमी क्लास पे, मेरी क्लास जो आज होने वाली है अनअकैडमी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।